हेलो गाइस। तो दिसंबर 2019 आफ्टरनून का पेपर यूजीसी साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट का डीआई का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले हमने दिसंबर 2019 का दूसरा पेपर करा था, ये आपका पहला पेपर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जितने वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है। सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पर क्या है कि जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, कितने यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। कुछ डाटा आपका 100 में से है, कुछ डाटा 150 में से। यहाँ पर गलती होने के चांसेस यहाँ रहते हैं। बच्चा क्या करता है, जल्दी में इसको 150 की जगह क्या मान लेता है 100, और वहां पर उसके आंसर गलत आने लग जाते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द सी। क्या कह रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स की सी के कितने एग्रीगेट आए। तो अगर देखेंगे ये क्या दे रखी है, हमें परसेंटेज ही दे रखी है। आंसर भी किसमें पूछ रखा है, उसने परसेंटेज में। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन सबको ऐड कर लेना है। अब देखिए ऐड करने का एक तरीका है कि आप 100 प्लस 100 प्लस 96 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 95 करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये क्या है, ये आपके 100 में से मार्क्स हैं और कुछ 150 में से मार्क्स हैं। तो हमने क्या करा, परसेंटेज तो कितने में से होगी, 150 को भी हम क्या मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। 150 में से 96 परसेंटेज आई है, तो टोटल क्या है 100, लेकिन परसेंटेज क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। परसेंटेज क्या रहेगी आपकी, सेम ही रहेगी। तो इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। क्या है 100 प्लस 96 प्लस 95 प्लस 85 एंड 95, राइट, एक्यूरेट है। इसको आप टैली करोगे तो यहाँ पर आ गया 21, कैरी ऑन टू 9 3 27 और 2 29 और 8 37, दैट इज 7 और कैरी ऑन 3 4। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है आपके पास 471। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें हमारे से पूछा गया है एग्रीगेट। एग्रीगेट किसका, परसेंटेज का। कितने सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, 3 4 5। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 5 9 जा 45, 21, 5 4 जा 20 और 94.2। अब आप यहां देखोगे, देखिए 94.2 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, 95 में है। लेकिन 95 हमारा आ नहीं रहा है, हमारा ऑप्शन कितना आ रहा है 94 में। तो कोई भी ऑप्शन जो 94 में होगा वो एक्यूरेट होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कई बार जरूरी नहीं होता है कि आपका आंसर मिले। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, अप्रोक्सीमेशन को आपको यूज करना होता है। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स उसके नियर अबाउट अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो यू हैव टू मार्क इट। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। Moving on to the next part, that is 37, question number 37. What is the average percentage of the marks obtained by the student in chemistry? वो कह रहा है एवरेज परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द इन द केमिस्ट्री। अगर आप देखोगे केमिस्ट्री में 150 में से इनका हमें क्या निकालना है, जस्ट एवरेज निकालना है। तो दोबारा आप इसको क्या कर सकते हो, टोटल कर सकते हो। टोटल कर लेते हैं, 5 और 6 11, कैरी ऑन 1, 8 और 8 16, राइट 16, और आप यहाँ पर 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 12, 25 और 12 आपका होगा 37, 371। कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, सॉरी कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो 371 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 7 जा 35, 21 4 2, 74.2%। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 74% तो है लेकिन 74.2 नहीं है। एक्यूरेट अगर आप चाहोगे तो दिस इज द आंसर, लेकिन उसके नियर अबाउट क्या आ रहा है आपका 74। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Moving on to the next question, in which subject the subject have obtained lowest average percentage of the marks। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें पूछ रखा है कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चों के परसेंटेज में कम मार्क्स आए हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बच्चों की परसेंटेज निकालना दैट वुड बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों के, अगर मैं मार्क्स अगर मैं नॉर्मली देखता हूँ तो यहाँ पर -10 है 100 में से, क्योंकि 100 में से मार्क्स है। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 10 कम है, यहाँ 20 कम है, यहाँ पर कोई कम नहीं है, यहाँ पर 25 की कमी है 100 में से, राइट, और यहाँ 40 की कमी है। तो अगर आप इनको टोटल करोगे 10 प्लस 20 30, 30 और 25 55 प्लस 40 95, यहाँ पर आ गया 95। इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 25,
430 की, राइट। 100% चूंकि ये क्या गिवन है हमें, ये मार्क्स गिवन नहीं है, ये परसेंटेज गिवन है। तो 100% में से 80% मार्क्स आए, तो कितनी परसेंटेज कम है, 20। मैं 20 लेके चल रहा हूं यहाँ पर, मैं मार्क्स की अभी यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का याद रखना। ओके, 96% है, 100% आ सकते हैं, 4% कम है, 70% है, 3% की, 30% की कमी, 50-50। इसे आप टोटल करोगे 45, 49, 79 एंड 129। 129 ये ज्यादा हो गया है। अब यानी कि अगर वो हमारे से पूछ रहा है कि किस में है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू द 95। अगर आप देखोगे सेम फिजिक्स में भी इतनी ज्यादा कम नहीं है। इंग्लिश में हम करके देखते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे 20% यहाँ पर है, 30, 15 और 35 और यहाँ पर है 50। तो अब देखते हैं 20 प्लस 30 50, 50 और 50 100, और ये आपका हो गया 35 प्लस 50 50। तो यानी कि यहाँ 150, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 150% कम है, यहाँ पर 129% कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे कम है। अगर आप इसमें भी देखोगे तो भी आपको 150 से कम ही बैठेगा। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, इंग्लिश, राइट। इस तरीके से आपको, क्योंकि जब परसेंटेज में बात कर रहा है तो हमें परसेंटेज में ही चलना है। जब वो मार्क्स की बात करेगा तब हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू द मार्क्स। तो जो सबसे लोएस्ट स्कोर किस में गया है, इंग्लिश में गया है बच्चों की परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, मार्क्स की बात कर रहा है। तो अब हमें परसेंटेज को चेंज करना होगा। ऑब्टेन बाय द ए एंड सी, किस किस की, ए और सी की बात कर रहा है, ठीक है। ए और सी की लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूं। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, चूंकि मेरे को कन्वर्जन करना है, ये 100 में से है तो 100 में से 90% यानी कि 90 रहेगा। तो जो डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है उनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 100 वालों का ये चेंज नहीं होगा, 90, 80 एंड 90। अब 150 वाले में देखते हैं, 150 का 80%, 150 का 80%, मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, ये होगा 10%, 10 मल्टीप्लाई बाय 8 को कर दूंगा तो 10 एरिया 15 एरिया 120, 120 आ गया। यहाँ पर मार्क्स कितने आए हैं, केमिस्ट्री में 120 मार्क्स आए। ओके, अब फिजिक्स में 95% वो कह रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 15, ये 10% हो गया, राइट। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, होल को 9 से, जैसे मैंने यहाँ पर करा है। तो 15 को आप डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 9 जा 135। ये कितना हो गया आपका, 90%। कितना हमें चाहिए, कितना हमें चाहिए, 95। यानी कि 10 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5, 135 प्लस 7 142.5, ये कितना हो जाएगा आपका 95। दैट मीन्स 95%, 95% मार्क्स 150 में से कितना होगा, 142.5, 142.5। इसको ऐड करते हैं, 5 2 9 और 9 18 और 2, 9 और 9 18 और 20 28 और 4, 28 और 4 32, कैरी ऑन 3 और 5, 522.5। तो ए के एग्रीगेट मार्क्स अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं, राइट, ए के अगर हम एग्रीगेट मार्क्स की बात करते हैं तो कितने आ रहे हैं, 522.5। ओके, सेम उसी तरीके से हम सी के एग्रीगेट निकाल लेते हैं। सी के कितने हैं एग्रीगेट, आइए देखते हैं। सी के एग्रीगेट है, देखिए सबसे पहले मैं वो मार्क्स लिख रहा हूं जो कि 100 में से है। 100 में से सी के 100 है, 100, 150 वालों को बाद में करेंगे। फिर ये आपका आ गया इंग्लिश, इंग्लिश में सी के मार्क्स कितने हैं, 85, 85 एंड फिजिकल एजुकेशन में है 95। अब बात करते हैं 150 मार्क्स वालों की, ये कितना है 96। अगर आप देखोगे 96, तो 150 का 10% मल्टीप्लाई बाय 90, 9 135, ये कितना हो गया आपका 90%। कितना चाहिए हमें, 6% और चाहिए, दिस इज वर्क परसेंटेज, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9, यानी कि 135 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 144। तो यहां पर मार्क्स कितने आए हैं इसके, 144, 144। सेम उसी तरीके से 95। अब देखिए यहाँ पर 95% निकालनी है, लेकिन मैं 95 नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने फिजिक्स में पहले ही 150 में से 95 कितना बना था, फिजिक्स में 142। तो यही फिजिक्स का ही पेपर है, तो 95 इसकी बची की परसेंट है, तो इसके भी मार्क्स कितने बचेंगे, 142.5। देखिए इस तरीके से आपको
माइंड को यूज करना है, जहां टाइम बच सके वहां टाइम बचाना है। 5 और 5 10, 10 और 6 16, कैरी ऑन 1, 9 और 9 18, और 8 9 और 9 18, 18 और 8 26, कैरी ऑन 2 5 6 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, सी के मार्क्स कितने आ रहे हैं एग्रीगेट 566.5। आप क्या कह रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 5 में से 5 इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 566.5, 522.5, 0440 यानी कि 44 को कोई मार्क्स यहाँ पर देखिए एग्रीगेट में कोई 44 नहीं आ रहा है। अब आंसर क्या हम मार्क करें, 44 के नियर अबाउट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करा जा सके। आप दोबारा यहां पर इस क्वेश्चन को निकालेंगे, राइट। जब मैंने सॉल्व करा था तो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि इनका 0.5 में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 0.5 की मिस्टेक है। लेकिन मैंने इसको 2 बार करा, आप लोग भी जब अपनी तरीके से करेंगे तो आप देखोगे डिफरेंस कितना आ रहा है, 44 का आ रहा है। फिर भी अगर किसी का 43.5 आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को शेयर नहीं करी है, लाइक नहीं करी है, तो जरूर लाइक करें। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में सेक्शन में भी जरूर बताएं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द ई। ई के एग्रीगेट मार्क्स वो पूछ रहा है। सेम हम क्या करेंगे, वही 60 एंड 150 और 70, ये तो आपका क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो 60 प्लस 50 110 और 70 180 हो गए। अब ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, इसकी 150 में से 50% मार्क्स आए हैं, तो 150 का 50% डेफिनेटली हाफ कर देंगे 75, यहाँ पर हम 75 लिख लेते हैं। और 150 का 65%, तो पहले 10% इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका होगा कितना 60%, कितना चाहिए 65। 5% के लिए मैं 10% को आधा कर लेता हूँ, यानी कि इसको हाफ करके जोड़ देते हैं 97.5, 97.5, 0.5, 5 और 7 और 12, कैरी ऑन 1, 9 और 9 18, 18 और 7 18 और 7, ठीक है 352.5। क्या 352.5 ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कोई भी अगर आपका डाउट है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे अप्रोच कर सकते हैं, जीमेल पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।